अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रबंध के सिद्धांत, उसकी अवधारणा, प्रकृति और महत्व। तो प्रबंध की अवधारणा दो प्रकार से, एक तो संज्ञा के रूप में, एक कार्य या क्रिया के रूप में। तो संज्ञा के रूप में क्या माना जाता है? उत्पादन एक साधन के रूप में, व्यवसाय के अंग के रूप में, ये पीटर डंकर ने कहा है। प्रबंध लोगों के दल या समूह के रूप में, प्रबंध विशिष्ट लोगों के समूह के रूप में, सत्तायुक्त प्रणाली के रूप में, विषय या ज्ञान की शाखा या विधा के रूप में, जीवन वृत्ति या पेशे के रूप में माना जाता है। संज्ञा के रूप में तो परिभाषा ये प्रबंध की। कार्य क्रिया के रूप में परिभाषा जो है वह वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा देने वाले F.W. टेलर है। प्रक्रिया अवधारणा या कार्यात्मक अवधारणा देने वाले हेनरी फ्योल है। मानव प्रधान अवधारणा, सहकारी सामाजिक प्रणाली अवधारणा, निर्णय अवधारणा, नेतृत्व अवधारणा, प्रणालीगत अवधारणा, संयोगिक अवधारणा, सर्वग्राही या व्यापक अवधारणा। प्रोफेसर कुंज क्रियात्मक प्रबंध का नाम देते हैं, टेरी संशोधित प्रबंध प्रक्रिया देते हैं। बस उसके बाद इसकी जो एक ही परिभाषा लिखी है, वैसे परिभाषा तो और भी है प्रबंध की। प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है, लेकिन ये सिद्धांत की बात है इसलिए ज़्यादा परिभाषा नहीं लिखी है। प्रबंध की विशेषता, लक्षण, प्रकृति। प्रबंध के विशिष्ट कार्य, मानवीय कार्य, मानवीय संगठन के प्रबंध के कार्य, औपचारिक समूह में संपन्न कार्य, अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला है, उद्देश्यपूर्ण कार्य, वार्तामूलन कार्य, सृजनात्मक कार्य। डंकर ने माना ये संस्था का जीवनदायी तत्व है, सभी स्तरों पर व्याप्त होता है, सार्वभौमिक क्रिया है। किसकी? प्रबंध की है भी। प्रबंध एक प्रक्रिया है, पदानुक्रम व्यवस्था है, सामान्य सिद्धांत है, ये निर्णय माना जाता है। प्रबंध की विशेषता है, नेतृत्व है, समन्वय प्रबंध का सार है, उत्पादकता से सरोकार है, अदृश्य शक्ति, ये टेरी ने माना है। प्रबंध कला और विज्ञान है, प्रबंध एक पेशा है, प्रबंध बहुविषय है, आधुनिक प्रबंध का गुरु डंकर को माना जाता है। अब प्रबंध परिभाषाओं का वर्गीकरण, जैसे लक्ष्य या परिणाम प्रधान परिभाषा जो है, मेरी पार्केट फोलेट, प्रबंध अन्य लोगों के माध्यम से कार्य करवाने की कला माना है। लॉरेंस एप्ले, अन्य व्यक्तियों के प्रयासों से परिणाम प्राप्त करना। उत्पादकता या दक्षता प्रदान, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता टेलर ने दी है। मानव प्रधान, निर्णय एवं नेतृत्व प्रधान, रोस मोरे ने, प्रबंध का तात्पर्य निर्णय लेना है। कार्यात्मक प्रक्रियात्मक मूलक, हेनरी फ्योल, टेरी तथा फ्रैंकलिन मैकफार्लैंड ने ये परिभाषा दी है। वातावरण प्रधान व्यापक परिभाषा विरहिच तथा कुंज, रॉबर्ट्स, अल्बानीज ने दी है। प्रबंध का महत्व है, एक तो है व्यवसाय के लिए महत्व है, तो व्यवसायिक संस्था के लिए क्या महत्व है? पीटर एफ डंकर ने माना प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय का गतिशील जीवनदायी अंग है। पहला है उद्देश्य और प्राथमिकताओं का निर्धारण हो जाता है, साधनों का अनुकूलतम उपयोग होता है, संस्था की सफलता या लक्ष्यों की प्राप्ति होती है, जटिल व्यवसायिक समस्याओं का क्या होता है? समाधान होता है, प्रतिस्पर्धा पर विजय होती है, प्रभावकारी संगठन संरचना का निर्माण होता है, मानवीय संसाधनों का विकास होता है, सुदृढ़ औद्योगिक संबंधों की स्थापना होती है, उत्पादकता में अभिवृद्धि होती है, नवीन तकनीकों द्वारा प्रचलित विधियों में समन्वय, परिवर्तनों का प्रेरक एवं माध्यम, संकटों का निवारण करना, सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करना, संस्था की ख्याति। अब समाज के लिए क्या है? समाज के लिए क्या महत्व है? समाज के विभिन्न वर्गों के हितों में सामंजस्य करना, वस्तु सेवाओं की उपलब्धि, रोजगार की उपलब्धि, समाज में जीवन स्तर में सुधार, सामाजिक संस्कृति मूल्यों की रक्षा करना, सामाजिक उत्थान में योगदान देना, ये समाज के लिए लाभ है भी। अब राष्ट्र, देश के लिए, देश को क्या फायदा है? राष्ट्र अर्थव्यवस्था का महत्व, भौतिक संसाधनों का सदुपयोग, मानव संसाधनों का सदुपयोग, पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन, राष्ट्रीय योजनाओं में योगदान, संतुलित आर्थिक विकास, गरीबी का उन्मूलन, देश की समृद्धि। अब प्रबंध जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया कार्यों को व्यवस्थित और संगठित रूप से करने की विधि है। विशेषता है कार्यों की प्रक्रिया है, आधुनिक प्रबंध के जन्मदाता हेनरी फ्योल। सतत प्रक्रिया है, क्रमबद्ध प्रक्रिया है, एकीकृत या समन्वित प्रक्रिया है, पुनरावर्ती मूलक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रणाली, बर्नार्ड ने कहा है भी, गतिशील प्रक्रिया है, प्रभाव उत्पादक प्रक्रिया है। ये किसकी परिभाषा है? ये इसकी विशेषता है भी। परिणाम प्रधान प्रक्रिया है, विवेक प्रधान प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया माना है। प्रबंध के कार्य कौन से हैं? नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय और अन्य कार्य हैं। निर्णय, नियुक्तिकरण, नवप्रवर्तन और प्रतिनिधित्व है। प्रबंध के कार्यों का जो महत्व है, एक तो हेनरी मिंटज वर्ग, पदानुक्रम स्तरों पर बड़े प्रबंधकों द्वारा समय किस पर कितना व्यय किया जाता है। जैसे उच्च प्रबंधक है, वो सबसे ज़्यादा समय वेस्ट करते हैं नियोजन पर और सबसे कम करते हैं नियंत्रण पर, उच्च प्रबंधक। मध्यवर्ती जो प्रबंधक होते हैं वो सबसे ज़्यादा तो खर्च करते हैं नेतृत्व पर और सबसे कम किस पर खर्च करते हैं? नियंत्रण पर। लेकिन प्रथम पंक्ति के जो हैं वो सबसे ज़्यादा तो नेतृत्व पर
और सबसे कम परिवर्तन पर समय वेस्ट करते हैं। तो ये अलग अलग समय है भी, किस पर कितना समय ये खर्च करते हैं। प्रबंध की प्रकृति, प्रबंध कला विज्ञान है, प्रबंध एक पैसा है, प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, प्रबंध एक प्रणालीगत तंत्र है, प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा है, प्रबंध सामाजिक उत्तरदायित्व, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है। प्रबंध के स्तर 3 है, उच्च प्रबंध, मध्य प्रबंध और प्रथम पंक्ति या प्रवेश्य प्रबंधक, 3 प्रकार के प्रबंधक माने जाते हैं। प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति क्या है भी, ये गतिशील है, आधारभूत किंतु अंतिम नहीं है, लोशील, नए की जड़ या बेलोज, यानी लोशील होते हैं, बेलोज नहीं होते हैं, सापेक्ष होते हैं, अपूर्ण या यथार्थ सिद्धांत है, सार्वभौमिक है, सभी जगह लागू होते हैं, सिद्धांत नीतियों से भिन्न है, सिद्धांत नियमों से भिन्न है, सिद्धांत प्रबंध कौशल से भिन्न है, मानव व्यवहार को से प्रभावित है। अब प्रबंध सिद्धांतों का जो महत्व है, पथ प्रदर्शक या लैंप पोस्ट का कार्य करते हैं। पहला महत्व कौन सा है, प्रबंध के सिद्धांतों का कार्य कुशलता में वृद्धि करते हैं, सही दृष्टिकोण और कार्य प्रणाली के विकास में योगदान देते हैं, प्रबंध के कार्यों की प्रकृति का स्पष्टीकरण करते हैं, प्रशिक्षण में सुविधा देते हैं, प्रबंध के शोध में रुचि है, सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति है, प्रबंध पैसे का विकास है, प्रबंध के कार्यों का समुचित निष्पादन है, जटिल समस्याओं के समाधान में भी योगदान देते हैं प्रबंध के सिद्धांत। अब प्रबंध के सिद्धांतों में जैसे प्रशासनिक सिद्धांत देने वाला सबसे पहले कौन है, आधुनिक प्रबंध का जन्मदाता हेनरी फॉल 14 सिद्धांत दिए, पुस्तक 1916 एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एड जर्नल। पहला सिद्धांत है कार्य या श्रम विभाजन या विशिष्टीकरण का सिद्धांत, और अधिकार है, दायित्व है, समरूपता का सिद्धांत है। फिर तीसरा है अनुशासन का सिद्धांत, आदेश की एकता, एक कर्मचारी को एक समय में एक अधिकारी से आदेश, निर्देश की एकता का सिद्धांत, एक अधिकारी और एक योजना होनी चाहिए, व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामूहिक हित को वरीयता देना, पारिश्रमिक का सिद्धांत है, केंद्रीकरण का सिद्धांत है, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण है दोनों इसमें, सोपान श्रृंखला का पदानुक्रम सिद्धांत, व्यवस्था का सिद्धांत, न्याय या निष्पक्षता का सिद्धांत, कार्यकाल या स्थायित्व का सिद्धांत, पहलपन और समूह भावना। ये तो है 14। ये अन्य सिद्धांत हो रहे भी, जैसे उद्देश्य का सिद्धांत जिसे MBO कहते हैं, पीटर डंकर, ये इसकी पुस्तक है। नियोजन का सिद्धांत, अपवाद का सिद्धांत FW टेलर जिसे हम MBE कहते हैं, नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत ग्रे कुनाज ने दिया है, संतुलन का सिद्धांत, प्रमापीकरण का सिद्धांत टेलर एंड गेट्स ने दिया है, मानवीय संबंधों का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ये देने वाले कौन है, ये कई शास्त्री हैं, नियंत्रण का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत, सामाजिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत और सरलता का सिद्धांत। ये इतने प्रबंध के सिद्धांत हैं। अब इसमें जो आपका सिद्धांत है इनसे संबंधित आपके कंप्लीट हो गए भी।